तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मानवीकरण अलंकार की। मानवीकरण अलंकार यानी इसका अर्थ होता है मानव की तरह कार्य करना। मानव की तरह कार्य करना। अब मानव है तो वो तो मानव की तरह करेगा, लेकिन अन्य जो पदार्थ, कहने का मतलब है जब कोई प्राकृतिक पदार्थ, जड़ पदार्थ, निर्जीव पदार्थ या अमूर्त पदार्थ मानव की तरह कार्य करते हैं, तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। इसको ऐसे भी घुमा सकते हैं कि जब प्राकृतिक पदार्थ, जड़ पदार्थ, निर्जीव पदार्थ, अमूर्त पदार्थ में मानवीय क्रियाओं का आरोपण कर दिया जाता है, वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है आरोपण शब्द से। तो उपमेय में उपमान का जो आरोपण है, भेद आरोप किया जाता है, वहां पे रूपक अलंकार होता है। यहाँ पे जो आरोप होगा वो किसका होगा? मानवीय क्रियाओं का। ये ध्यान में रखना, जो मानवीय जो क्रियाएं हैं उन मानवीय क्रियाओं का क्या किया जाएगा? आरोप किया जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। ये सबसे नवीन अलंकार है। इसके साथ ही ये जो अलंकार है ये पाश्चात्य शास्त्र की देन है, ये पाश्चात्य देशों की देन है। जैसे हम पढ़ते हैं कि सबसे पुराना जो अलंकार है वो कौन सा है? उपमा अलंकार, जिसे सभी अलंकारों का राजा भी कहा जाता है। और उसी प्रकार सबसे नवीन जो अलंकार है, वो सबसे नवीन अलंकार कौन सा है? मानवीकरण अलंकार है। और ये जो अलंकार है ये छायावादी जो कवि है, इन छायावादी कवियों का प्रिय अलंकार है। तो आपसे यदि छोटा प्रश्न जो अवश्य के रूप में पूछेगा कि मानव की तरह कार्य जहाँ पर होता है, या प्राकृतिक पदार्थ, जड़ पदार्थ, निर्जीव पदार्थ है, अमूर्त पदार्थ है, इनमें जब मानवीय क्रियाओं का आरोपण होता है या फिर ये पदार्थ मानव की तरह कार्य करते हैं, तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो वहां पर हो जाएगा अपना मानवीकरण अलंकार। है कहीं पत्थर किनारे, है कहीं पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी, प्यास जाने कब बुझेगी। अब यहाँ पर देखो,